दीपिका बड़ी बुरी हालत में सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा। ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण आज उसके सास ससुर ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया। उसकी 4 साल की बेटी भी उसके साथ थी। भूख के मारे दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी कार वहां आकर खड़ी रहती है। उस कार से मालती नाम की औरत उनके पास आती है। क्या हुआ? तुम इस तरह सड़क के किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? दिखने में तो तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। मैडम, मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। ये मेरी बेटी है, लेकिन ससुराल वालों की दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? कुछ काम धंधा कर लेती हो या नहीं? पढ़ाई लिखाई तो पूरी की है, लेकिन कभी नौकरी नहीं की। अच्छा ठीक है, कोई स्पेशल टैलेंट तुम्हारे अंदर हो तो बताओ मुझे। ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मुझे पेंटिंग बनाने का शौक है और काफी अच्छी पेंटिंग्स बना लेती हूँ। लेकिन ससुराल में मुझसे बहुत काम करवाया जाता था। उन लोगों ने कभी मेरे हुनर की कदर नहीं की। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा खाना भी दूंगी और काम भी। लेकिन मैं आपको जानती तक नहीं, आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? मेरे साथ मेरी बेटी भी है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शहर के सब लोग मुझे जानते हैं। मैं यहाँ की बहुत बड़ी समाज सेविका हूँ। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। आओ चलो मेरे साथ। उसके बाद दीपिका मालती के साथ उसकी कार में बैठकर उसके घर चली जाती है। मालती दीपिका को पेंटिंग बनाने के काम पर लगवा देती है, जिससे धीरे धीरे दीपिका को कुछ पैसे मिलने लगते हैं और एक छोटे से घर में वो अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालती मैडम। आपकी वजह से मुझे 2 वक्त की रोटी मिलने लगी है और अब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी है। थोड़ा बहुत काम मिलने की वजह से मेरी जिंदगी फिर से रास्ते पर आ गई। ये सब तुम्हारे हुनर का कमाल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। देखना, एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, ताकि अपने ससुराल वालों को उनके किए का जवाब दे सकूं। देखो दीपिका, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर आया है। शहर में कलाकारों को अपनी अपनी पेंटिंग्स लगाने के लिए एग्जीबिशंस लगाने का मौका मिलेगा। इस एग्जीबिशन के लिए तुमसे किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाएंगे और अगर तुम्हारी पेंटिंग अच्छी बिक गई तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है मैडम, मैं अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि अपने और अपनी बेटी के जीवन को अच्छा कर सकूं। कुछ ही दिनों में शहर में एग्जीबिशन लगती है और दीपिका ने भी अपनी पेंटिंग्स वहां पर भेजी। उस एग्जीबिशन को देखने शहर के काफी सारे रईस लोग आए थे। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद मालती दीपिका के पास आती है और उसके साथ में एक काफी अमीर सा दिखने वाला आदमी भी था। दीपिका, इनसे मिलो। ये हमारे शहर के बड़े सेठ हैं। शहर के नामी अमीर लोगों में उनका नाम आता है और तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि इन्हें तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई है। क्या सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी, आपके हाथों में वाकई जादू है। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है और इसके लिए मैं आपको मनचाही कीमत देने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए कुछ और भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना कर दे। जी जरूर, मैं तो कब से किसी अच्छे काम की तलाश में थी। ये तो भला हो मालती जी का और आपका, जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। और उसके बाद दीपिका उस अमीर आदमी की कंपनी के लिए पेंटिंग्स बनाकर देने लगती है। देखते ही देखते दीपिका ने इतना पैसा कमा लिया कि उसका एक कमरे का वो छोटा सा घर बड़े बंगले में बदल गया और दीपिका शहर की जानी मानी पैसे वाली औरत के रूप में पहचानी जाने लगी। कांग्रेचुलेशंस दीपिका जी, आपकी ही बनाई हुई सारी पेंटिंग हम विदेशों में बेचते हैं और उससे हमें लाखों का मुनाफा होता है।
और इसीलिए हम अपने आने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ये सब कर पाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे सिर्फ दहेज की वजह से घर से बाहर निकाल दिया और उस दिन मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ये सब आपने अपनी मेहनत से कमाया है और इसीलिए आप सक्सेसफुल और अमीर लोगों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा पाई हैं दीपिका जी। जैसे ही दीपिका के सफल होने की खबर उसके ससुराल वालों तक पहुंची तो दीपिका का पति और सास ससुर उससे मिलने के लिए उसके बंगले पर आते हैं। हमें माफ कर दो दीपिका, हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। हाँ हाँ बहू, मेरा बेटा सच कह रहा है। अब तो तुम इतनी अमीर बन गई हो कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बेटा पुरानी बातों को भूल जाते हैं और सब साथ में रहते हैं। देखो बेटा, अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है, इस तरह तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं। हमें माफ कर दो, पुरानी बातों को भूल जाओ और अपने घर चलो। और अगर तुम्हें नहीं चलना तो हम सब तुम्हारे साथ रहने को तैयार हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमारी बच्ची पर हम दोनों का अधिकार है और मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने एक दिन मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों की दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाई थी। देखो बहू, समझने की कोशिश करो। हमने कहा ना, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों का लालच है और इसीलिए आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। अरे देखो दीपिका, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और हमारी बेटी को अपने साथ रख लूंगा। आप शायद जानते नहीं, इस शहर के जाने माने रईस लोगों के बीच गिनती होती है मेरी, और मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपके खिलाफ कोई भी केस दर्ज करके आपको जेल की सलाखों के अंदर डलवा सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा और ये तुम्हारे सास ससुर है। तुम्हें इस तरह का बर्ताव शोभा नहीं देता। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। आपने उस दिन मेरे साथ क्या किया? मुझे और मेरी बेटी को भूखे प्यासे घर के बाहर सड़क पर छोड़ दिया। क्या ये बात आपको उस दिन शोभा देती थी? उस दिन आपको अपनी बच्ची की जिम्मेदारी निभाने का एहसास नहीं हुआ? रहने दे बेटा, मुझे नहीं लगता ये हमारी बात मानने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी और अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। आप जैसे लालची लोगों के बीच रहकर ये सब पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और इस तरह दीपिका ने अपने घर वालों को वहां से जाने को कह दिया। दीपिका अब उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी जिन्होंने एक दिन उसे इतना बेइज्जत किया था और कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी को खतरे में डाला था। और उसके बाद दीपिका ने अपनी मेहनत से अपने आप को बहुत सफल बनाया।